ना, वो थोड़ी देर होता ही है। चलो भाई, है ना, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम जो है वो हम लोग फैजान्स रूल पढ़ रहे थे, और फैजान रूल में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक बार रिकैप कर लेते हैं दोबारा से पीछे का, एक बार देख लेते हैं कल क्या था फैजान रूल में। ये था फैजान रूल, ठीक है, कि स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन और लार्ज साइज ऑफ एनायन, और तीसरा था हाई चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन पर हाई चार्ज हो, कैटायन का साइज छोटा हो, एनायन का साइज बड़ा हो, या फिर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। मैंने बताया था कल, सूडो का मतलब होता है जो झूठी हो, ठीक है, क्योंकि इनर्ट गैस तो नोबल गैसेस होते हैं, तो सूडो मतलब जो झूठी नोबल गैस हो। तो हमने कहा था कि अगर कैटायन का साइज छोटा है, चलो एक बार दोबारा से बता देता हूँ, है ना, जो बच्चे आज ही ज्वाइन हुए हैं उनको दोबारा से बता देते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं फैजान्स रूल में, वो हम लोग पढ़ रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए, ठीक है। हमने कल क्या कहा था कि जब भी कोई कैटायन किसी एनायन को अप्रोच करती है, जब भी कोई कैटायन किसी एनायन को अप्रोच करती है, तो कैटायन का साइज छोटा होता है, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है। कैटायन का साइज छोटा होने के कारण वहां पर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, तो उसका अपने इलेक्ट्रॉन पे तो होल्ड है ही, साथ में वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अपनी ओर खींच लेती है, ठीक है। तो एनायन के भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर क्या कर लेती, खींच लेती। जैसे हम लोग बात करें, कभी फिल्मों में लड़ाई देखी हो, तो जो हीरो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, विलन के कपड़े वपड़े खींचने, कपड़े वपड़े फाड़ लेते हैं, वो आजकल की फिल्मों में यही ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो कैटायन जिसके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो, वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे हम लोगों ने कहा था कि भैया ये कोई कैटायन है और ये एनायन है, ये एनायन का न्यूक्लियस, सॉरी, ये एनायन का न्यूक्लियस और ये एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो कैटायन क्या करेगी, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। इसके ऊपर, कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से, ठीक है। एनायन पर एक नेगेटिव चार्ज आया था इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। अब इलेक्ट्रॉन जो उसने गेन किया था वो तो उससे दूर जाता जा रहा है, और कैटायन ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था वो उसकी तरफ आता जा रहा है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो चार्ज आया था कैटायन या एनायन पर, वो खत्म होता चला जाता है। मतलब कौन सा कैरेक्टर आता चला जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो दोनों एटम्स के बीच में था, ठीक है। फिर उसके लिए हम लोगों ने एक रूल पढ़ा, हमने बोला कि भैया कैटायन का साइज छोटा होगा, एक सेकेंड, कैटायन का साइज छोटा होगा, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज छोटा होगा। ये किस बच्चे को आ रही है प्रॉब्लम, एक सेकेंड भैया, कैटायन का साइज छोटा होगा तो जाहिर सी बात है, हमने कल भी बताया था कि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा, और अगर उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर, मतलब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा है मतलब वहां पर उतना ही ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज खत्म होता जाएगा, उधर नेगेटिव खत्म होता जाएगा, मतलब न्यूट्रलाइजेशन होता जाएगा। और जितना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन, मतलब उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। एक बार कोई भी बच्चा ग्रुप में एक बार मैसेज डाल देगा कि जो बार बार लीव हो रहा है, मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पा रहा, वो एक बार दोबारा से लिंक पे क्लिक कर लें, ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दे, मैं बार बार फोन उठाऊंगा तो आप लोग डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। सर ओके सर। हाँ, उसके बाद दूसरी चीज हम लोगों ने कही थी कि एनायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन, अगर एनायन का साइज बड़ा है, ठीक है, अगर एनायन का साइज बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है
वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उसके अंदर कम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर एनायन का साइज बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा मतलब उसका अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर होल्ड जो है वो कम हो जाएगा। अब उसका अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर होल्ड कम हो गया तो वो आराम से कैटायन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, भैया ले जा तू, है ना, तो खींच ले आराम से। तो अगर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया मतलब अंडरगो डिस्टोर्शन, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही खराब करवा लेगा, उतना ही कैटायन की तरफ भेज देगा। आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू इसलिए हो सकता है क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मौसम खराब है, अदरवाइज ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, थोड़ा बहुत ही चलेगा, ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन, जितना ज्यादा डिस्टोर्शन हुआ उसका उतना ही ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा, और जितना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन मतलब उतना ही ज्यादा क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसकी बात पर आते हैं। तीसरी जो चीज आती है दैट इज आती है क्या, हाई चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कैटायन और एनायन पर अगर चार्ज ज्यादा है तो क्या होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि देखिए भैया, अगर कैटायन पर चार्ज ज्यादा है तो मतलब उसकी टेंडेंसी खींचने की ज्यादा होगी, और खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी मतलब न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं, याद रखना कि अगर कैटायन और एनायन पर चार्ज ज्यादा है मतलब उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा मतलब उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। कल से बता रहा हूं, और कल मेरे हिसाब से आप लोगों ने सबने हाँ भी भरी थी कि मेरे को समझ में आ गया, पोलराइजेशन मतलब न्यूट्रलाइजेशन, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन मतलब उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो। अगर कोई नो दिक्कत, नो सर। सर। कोई दिक्कत नहीं है तो थंब दे दिया करो बोलते ही। ठीक है, उसके बाद चौथा जो आता है दैट इज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भैया? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो जो झूठी कॉन्फ़िगरेशन हो। देखिए, इनर्ट गैस नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, क्या होती है, NS2 NP6। ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, नोबल गैस की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP6। कहता है कि अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D10 और NS0 हो तो उस टाइम पर वो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन याद रखना कि अगर किसी एटम के पास N-1 D10 NS0 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसे हम लोग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ठीक है, और एक बात क्या है कि जिसके पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, जिसके पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी उसका उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा क्या होगा भैया, न्यूट्रलाइजेशन होगा, और जितना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा मतलब, थोड़ा इशू आ रहा है मेरे साथ, और उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट। ठीक है, ओके। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, is directly proportional to neutralization and is directly proportional to covalent character। चलिए, तो मैं सबका मिला जुला एक लिखता हूं इन चारों रूल्स का। क्या है यहां तक, ये चीज जो मैं अब लिख रहा हूं इसको अपने अच्छी तरह से नोट कर लें, क्योंकि यही इन चारों रूल्स का सम है जो मैं लिख रहा हूं। वो क्या सम है?
हम लोगों को यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर डिटरमाइन करना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। Covalent character is directly proportional to polarization and directly proportional to neutralization। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहला रूल पढ़ा था कि कैटायन का साइज छोटा हो, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। तो स्मॉल साइज ऑफ कैटायन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के या कोवेलेंट कैरेक्टर के। दूसरी चीज, लार्ज साइज ऑफ एनायन जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के। ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं तीसरा, हाई चार्ज हो ऑफ कैटायन एंड एनायन। यहां तक यस सर। ओके, मैं एक बार है ना स्क्रीन ऑफ करता हूं, तब तक नेटवर्क भी जुड़ जाएगा ढंग से। किसी को प्रॉब्लम आई होगी तो ये किसी भैया ने एक बार एक स्क्रीन पे कुछ किया है तो उसको है ना तब कर देगा। अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने डिसेबल कर रखा है। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने चार चीज पढ़ी। याद करने का तरीका देखिए, मैंने क्या बोला, स्मॉल साइज कैटायन, लार्ज साइज एनायन। ठीक है, स्मॉल साइज कैटायन, लार्ज साइज एनायन, हाई चार्ज कैटायन एनायन पे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। 5 बार इस चीज को बोल लीजिए, याद हो जाएगा। क्या? स्मॉल साइज कैटायन, लार्ज साइज एनायन, हाई चार्ज कैटायन एनायन पेयर और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक बार सभी बोलिए अपने मन मन में, अनम्यूट मत करना अपने आप को, अदरवाइज डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्मॉल साइज कैटायन का, सुमित्रा ही भाई बैठ जाना। हाँ ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल साइज कैटायन, लार्ज साइज एनायन, हाई चार्ज कैटायन एनायन पर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? N-1D10, NS में 0 इलेक्ट्रॉन, N-1D10 NS 0। सबने एक बार रिपीट कर लिया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत हो किसी में? चार चीजें बुलाई, स्मॉल साइज कैटायन, लार्ज साइज एनायन, हाई चार्ज कैटायन एनायन पर और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या आती है, देखो एमसीक्यू में भैया, मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल में आपसे रूल पूछ लेगा, ठीक है, कि भैया फैजान रूल बता दो। लेकिन नॉन मेडिकल में जब भी आप लोग जेईई मेन का एग्जाम देने बैठोगे, आपसे रूल नहीं पूछेगा, आपसे कहेगा उसको अप्लाई करना आना चाहिए, उसको अप्लाई करना आना चाहिए आपको। दो, वो क्या उठा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ जाए, कौन सा ज्यादा कोवेलेंट होगा और ऐसा क्यों? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि NaCl और CuCl में से कौन सा ज्यादा कोवेलेंट होगा और ऐसा क्यों होगा? तो मैं क्या बोल रहा हूं भैया, आप ढंग से सुनना। आपको दो चीजें दी गई हैं, NaCl और CuCl। आपके पास 4 रूल है, कौन कौन से हैं? स्मॉल साइज कैटायन, लार्ज साइज एनायन, ठीक है। उसके बाद हाई चार्ज ऑन कैटायन एनायन। उसके बाद चौथा था क्या? सूडो इनर्ट गैस। चलो, तो मैंने ये लिख दिया NaCl, ठीक है भाई। ओके, यहाँ लिख दिया CuCl। ओके, सोडियम के ऊपर चार्ज +1, क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1, कॉपर के ऊपर चार्ज +1, क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1। ये दोनों एक ग्रुप में भी नहीं है। अगर किसी ने थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल देखी हो तो मैं साइज का चक्कर नहीं लगा सकता कैटायन का, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन का चक्कर नहीं लगा सकता, क्योंकि दोनों एक ग्रुप में है नहीं है, सॉरी एक पीरियड में भी नहीं है, एक ग्रुप में भी नहीं है। तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि कौन सा साइज, किसका साइज छोटा है किसका साइज बड़ा है। इसलिए मैं साइज वाले फैक्टर को मैंने दरकिरार कर दिया। किसके साइज को? कैटायन के सूडो साइज। इनर्ट गैस लगा। ठीक है, अब दूसरी चीज आई एनायन के साइज की। तो एनायन तो दोनों में देखिए क्या है, सेम है। तो भैया एनायन वाला फैक्टर भी नहीं लग सकता।
उसके बाद तीसरा था हाई चार्ज, तो दोनों में चार्ज देखिए +1 +1 -1 -1, तो चार्ज भी क्या है, सेम है। अब चौथी जो चीज आती है वो आती है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो तो उसको लगा के देखते हैं। चलिए यहाँ पर Na पॉजिटिव है, तो मैं पहले सोडियम की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। एटॉमिक नंबर 11 क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, इलेक्ट्रॉन निकालना आता होगा शायद, सबसे पहले कहां से निकलता है, आउटर मोस्ट सेल में से। कितनी शेल है इसमें, ये 3 शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरी शेल में कितने हैं, 8 6 7 8, तीसरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकलना है, सबसे पहले बाहर वाला निकलेगा, ये वाला, तो निकलते ही क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई नियोन की, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक, अब आता हूं कॉपर पर। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी, आर्गन 18 3d10 4s1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब मैं ऐसा क्यों बताया मैंने आपको इस तरह से करके, भैया एक बात याद रखना, हम लोग पेपर में हमेशा गलती करके आते हैं। क्या गलती करके आते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आती है इनमें, तो सबसे पहले 3d में से निकाल लेते। क्यों सर जी, भरा तो 3d में ही था, 3d में भरा था, 3d में से निकालेंगे पहले, नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम आपको याद रखना है कि किसमें से निकालना है, आउटर मोस्ट सेल में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालना है। एस और पी में आपको दिक्कत नहीं आती, डी में ही दिक्कत आती है, तो याद रखना कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में से निकलेगा। तो कौन सा निकलेगा, 4s का, तो क्या बच जाएगा, आर्गन 18 3d10, 4s कितना, 0। तो आप मेरे को बताइए ये कॉन्फ़िगरेशन क्या सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है? ये कॉन्फ़िगरेशन क्या सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है? Yes, sir. सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बोला कि n-1 d10 ns कितना, 0, तो n 4 है, ये n-1 हो गया, देखो 3, d में 10 है जी, s में 0 है जी, 0 है जी, तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और जिसकी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर? CuCl. हाँ, कि CuCl is more covalent देन किससे, देन NaCl से। रीजन क्या है भैया कि CuCl ज्यादा कोवलेंट है NaCl से, क्यों, बिकॉज Cu पॉजिटिव हैज क्या, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। Cu पॉजिटिव जो है उसके पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगी ये बात। Yes, sir. सर क्वेश्चन है, बोलो भाई, एक सेकंड। सर जैसे अभी तो NaCl लिया है, अगर जो दूसरा वाला होता है जैसे कोई और होता है उसका भी सूडो अरे तो इनर्ट मैं गैस सबर कर कॉन्फ़िगरेशन ले होता मेरा तो? बेटा जी, है बेटा जी, यस सर। हाँ सबर कर ले, चिड़ा के खा ले थोड़ा, तो गरम गरम खाएगा तेरा ही मुंह जलेगा भाई, है ना, थोड़ा सबर कर ले, सारी चीजें होंगी उसके बाद बोल देना अगर आपका डाउट बचे तो, ठीक है। सुमित राय समझ गया? यस सर। हाँ ठीक है भाई, मुझे पता है, हम भी स्टूडेंट रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चला होगा। चलिए अब मैं सेकंड क्वेश्चन उठाता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिया मैंने कि भैया LiCl और KCl विच इज मोर कोवलेंट, कौन सा ज्यादा कोवलेंट होगा। एक बार थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाते हैं। विच इज मोर कोवलेंट, कौन सा ज्यादा कोवलेंट होगा।
LiCl और KCl में से कौन सा ज्यादा कोवलेंट होगा? KCl। देखो हम लोगों को कोई जल्दी नहीं है, हम लोगों को है ना सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, फैक्टर लगा के देखने। मैंने कोई ज्यादा फैक्टर नहीं बताया, मैंने सिर्फ 4 बताए। स्मॉल साइज कैटायन का, लार्ज साइज एनायन का, हाई चार्ज ऑन कैटायन एनायन और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओके भैया। Cl पर -1, Li पर +1, K पर +1, Cl पर -1। दोनों एनायन के ऊपर चार्ज सेम है, दोनों एनायन सेम है, तो एनायन वाले फैक्टर को हम लोग काट देते हैं। ठीक है, अब बच गया कैटायन। ये है Li पॉजिटिव और ये है K पॉजिटिव। अगर आप ढंग से देखें तो ये दोनों एक ही ग्रुप में होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। नीचे की तरफ जब आप लोग चलते हैं तो साइज एक ग्रुप में जब आप लोग नीचे की तरफ चलते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण साइज जो है वो बढ़ जाता है, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो Li और पोटेशियम में से कौन बड़ा होगा? पोटेशियम। पोटेशियम बड़ा होगा। अब पोटेशियम अगर बड़ा है, देखिए तो छोटा कौन हुआ? Li पॉजिटिव छोटा हो गया। Li पॉजिटिव छोटा हो गया स्मॉल साइज कैटायन का, स्मॉल साइज कैटायन का मतलब उतना ही ज्यादा उसमें क्या? पोलराइजेशन। जितना कैटायन का साइज छोटा होगा मतलब उसमें पोलराइजेशन उतना ज्यादा, मतलब उसमें न्यूट्रलाइजेशन उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन मतलब उतना ही ज्यादा क्या? कोवलेंट कैरेक्टर। तो बताइए कौन ज्यादा कोवलेंट होगा? LiCl। LiCl। ठीक है कि LiCl इज मोर कोवलेंट देन KCl। रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि लिथियम पॉजिटिव का साइज जो है वो छोटा होता है। ओके, ठीक है, अगले फैक्टर पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मेरे को दिया गया कि भैया LiF, LiCl, LiBr और LiI लिथियम। ठीक है, आपसे पूछा गया, बोला गया कि अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in terms of कोवेलेंट कैरेक्टर। कि इनको कोवेलेंट कैरेक्टर की टर्म में अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। इनको कोवेलेंट कैरेक्टर की टर्म में क्या करना है? अरेंज करना है। चलिए, सबसे पहला था कैटायन। कैटायन तो सब में क्या है? सब में क्या है? सेम है। एनायन तो कैटायन वाला फैक्टर नहीं लगेगा। सर LiF सबसे बड़ा होगा। चार्ज अगर देखें तो चार्ज भी सब में क्या है? सेम है। और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला भी नहीं लगेगा। एक बात आपको बता देता हूं, याद रख लेना कि सूडो इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक वाले एलिमेंट में लगेगा और किसी में नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक वाले एलिमेंट में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और किसी में नहीं लगेगा। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाँ डी ब्लॉक ओनली ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, सिर्फ वहां पर ही आपको सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी और कहीं पर नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास बच गया कौन? एनायन बच गई भाई, और एनायन का भी साइज वाला फैक्टरी बचा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब एक ही ग्रुप में है। आप नीचे की तरफ चलोगे तो साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ जाएगा, एनायन का साइज बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा? कोवेलेंट। हाँ, लार्ज साइज ऑफ एनायन अगर लार्ज साइज ऑफ एनायन अगर होगा तो इसका मतलब उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है,
तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर का कौन होगा? LII सर लास्ट वाला। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर का ये हो जाएगा। ठीक है, पेपर में उल्टा भी पूछ सकता है, पेपर में बोले सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा होगा? बोलो। LIF। हाँ, आयोनिक कैरेक्टर का उल्टा है कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, पेपर में अगर आपसे आयोनिक कैरेक्टर पूछ लिया तो जो आपने कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर किया था उसको उल्टा कर दो। अगर यही क्वेश्चन मेरे से आयोनिक कैरेक्टर के बारे में पूछता तो रिवर्स साइन हो जाते हैं ऐसे। ठीक है ना भाई? एक सेकंड, एक सेकंड रुके। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं ना। कोई रिलेटिव आ गए थे ना, अब शुरू करते हैं। ठीक, ओके। और 10 मिनट बाद जब मीटिंग ओवर हो जाए तो आप लोग दोबारा से तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, है ना? तो अगला क्वेश्चन उठाता हूं मैं, एक बार खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को और मेरे को बताना क्वेश्चन क्या है। कि आपको दिया गया NaCl MgCl2 और AlCl3। एक बात याद रख लेना, Cl चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार तो -1 ही रहेगा भाई। ठीक है, आपको इनको कोवेलेंट कैरेक्टर की टर्म में अरेंज करना है। जिसका हो जाए वो थंब इंप्रेशन दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस सर। हाँ, क्वेश्चन लिख लिया हो तो एक बार जल्दी से करें। NaCl MgCl2 AlCl3। जिसका हो जाएगा, गलत ही तो होगा, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। मैं शेयरिंग रोक रहा हूं। ठीक है, जिसका होता जाए वो थंब इंप्रेशन देते जाएंगे। गुड वृंदा, गुड खुशी, अलीशा गुड, गुड अवनी, गुड विशेष मिश्रा, गुड काम्या, अशिका चौधरी गुड बेटा। कुशाल नहीं हो रहा क्या? नितिन यादव गुड, हो गया सर। हर्ष शर्मा वेरी गुड बेटा, गुड कुशाल यादव, गुड हिमांशी, गुड सुमित राठी, जयंत यादव वेरी गुड, गुड उत्कर्ष, गुड करण शर्मा। ओके, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनसे नहीं हुआ होगा अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग कर लेते हैं इसको, है ना? गुड हिमांशु, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो भैया एनायन का फैक्टर तो नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि एनायन तो तीनों में क्या है, सेम है। अब बच गया कैटायन, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। इतना तो पता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो कि AlCl3, क्लोरीन के ऊपर -1, इसका X मान लिया तो x प्लस 3 क्लोरीन है, एक के ऊपर -1 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा, +3 चार्ज हो जाएगा एल्यूमिनियम पे। इसी तरह से मैग्नीशियम पर भी निकाल सकते हो। अब तीन चीजें हैं, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। क्या बोला था कि कैटायन का साइज छोटा होगा, स्मॉल साइज, सॉरी एक बार रब कर देता हूं मैं इसको। एक सेकेंड,
आज भाई थोड़ा है ना नेटवर्क इश्यू आएंगे ही, क्योंकि हाँ ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज छोटा होगा तो मैंने क्या बोला था, उतना ही ज्यादा क्या होगा उसमें पोलराइजेशन होगा। दूसरा फैक्टर क्या बताया था कि अगर आप साइज नहीं लगा पाओ तो हाई चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, हाई चार्ज हो कैटायन और एनायन पर, ऑफ कैटायन और एनायन, मतलब उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा मतलब उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा यहाँ पर, AlCl, गुड। ठीक है, NaCl में कैसे हो जाएगा बेटा, AlCl3 में होगा। ठीक है, आप चार्ज देखो ना, चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, और पोलराइजेशन बढ़ गया तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे हिसाब से कितनी मिनट बची हैं, एक बार देख के बताएंगे आप लोग। 2 मिनट बची है। ठीक है, तो आप है ना, मैं अभी आपको मैसेज करता हूँ, आप एक बार लीव कर देंगे, 2 मिनट बाद शुरू करेंगे, क्योंकि अब वो क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ जब तक आपको, फिर आप लोग जाएं, तब तक करके लाएं इस क्वेश्चन को। BeO, MgO, CaO, SRO, BaO, इसको कोवेलेंट कैरेक्टर में अरेंज करके लाना है जब आप लोग आए। ठीक है, तब तक के लिए क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके ओके, मिलते हैं अभी, मैं मैसेज करता हूँ आपके पास ग्रुप में अभी 2 मिनट में, है ना। कोई बात नहीं गुड़िया, आज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज हैं ही, वेदर के मौसम आपको भी पता है खराब है आज थोड़ा सा, लेकिन स्किप नहीं करना लेक्चर, बस 15 मिनट हो रहे हैं, फिर आप लोग कवर कर देंगे। बस 2 क्वेश्चन और 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा बस अब। एक दिया गया BeO, एक दिया गया MgO, एक दिया गया CaO, SRO, BaO। आप लोगों ने किया होगा, आप लोग देखें कि एनायन जो है Be के ऊपर +2, Mg के ऊपर +2, Ca के ऊपर +2, Sr के ऊपर +2, Ba के ऊपर +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो चार्ज वाला फैक्टर तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ज तो सब में क्या है, सेम है ना। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर लग सकता, क्यों, क्योंकि वो तो डी ब्लॉक में लगेगा। अब बच गया क्या, साइज। एनायन का साइज नहीं लग सकता क्योंकि एनायन सेम है। तो कैटायन का सेकंड एलिमेंट है सारे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो क्या हो जाएगा, कैटायन का साइज जिसका छोटा होगा, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, DEO। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का सही होगा। किसी बच्चे का गलत हो तो वो मेरे को बता देगा कि सर जी मेरा गलत है या मेरे को अभी दिक्कत आ रही है। ठीक है, ओके। मैं अगला देता हूं, अब मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पर, एक सेकेंड। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक चीज ये देखना, आप लोगों ने पीछे एक चीज पढ़ी थी जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड पढ़ा था। ठीक है, कि जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड होगी, मेरी बात ढंग से सुन लेना यहाँ पर, जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड होगी, चलो आयोनिक बॉन्ड ही बैठा देता हूं, मैं आयोनिक कैरेक्टर लिख देता हूं। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड बैठा दिया मैंने, आयोनिक कैरेक्टर ही लिख रहा हूं कि जिसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर होगा, मतलब आयोनिक बॉन्ड वाला कैरेक्टर होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसके अंदर जितना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा। उसकी वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, पढ़ा था। ठीक है, कि भैया वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे, कि वाटर भी पोलर है और आयनिक कैरेक्टर वाले भी पोलर हैं, तो लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, क्या, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर।
मतलब क्या है भाई कि यही सारी चीजें, यही सारे जो आपने वेरिएशन लिखे हैं, इसको आपको बोल सकता था कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, या इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी। अब मैंने क्या बोला, जिसके कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। चलो ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर मान लीजिए मेरे को बोल दे कि भैया इसको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज कीजिए, तो मैंने बोला अभी क्या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली सबसे ज्यादा NaCl का होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो क्या आएगा, NaCl का सबसे ज्यादा, उसके बाद MgCl2 का, उसके बाद AlCl3 का। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने आपको sir, जो क्वेश्चन करवाए हैं, आप उन क्वेश्चंस को मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी में भी अरेंज करें। और 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं आज के, उसके बाद ओवर करते हैं, आप लोगों ने खाना भी नहीं खाया है। NaCl, MgCl2, SiCl4, AlCl3 और PCl5, आपको इनको 3 चीजों में अरेंज करना है। कोवेलेंट कैरेक्टर, सॉरी 4 चीज लगा लो, चलो कोवेलेंट कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं। अगला NaCl, NaClO4, Na2S, Na2SO4, MgS, MgSO4, Al2S3, Al2SO4 का होल थ्राइस, और AlPO4। ठीक है भाई, ये दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो कर लेगा ना भाई, वो समझ लेना उसको तो महारत हासिल हो जाएगी केमिस्ट्री में फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। एक बार दोबारा बता दो किस किस में अरेंज करना है। गुड़िया, मैं यहां लिख रहा हूं आयोनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी, इनमें अरेंज करना है। समझ गए? ओके हाँ, ओके ओके सर। ठीक है, तो मिलते हैं। ओके सर। अब आपकी क्लास जो सर है, आपको सेंड भी करना है, क्या कर रहे हैं? सेंड भी करना है करके। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो आप अपने पास रख लें, है ना। कल आप लोग